सो हाय गाइस, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल एन व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और गाइस, शोना आलिया दोनों स्कूल जा चुके हैं और अभी देखो क्या टाइम हो रहा है, 10 बजने वाले हैं। और मेरा सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है क्योंकि पहले मैं सुबह उठती फटाफट से आलिया के लिए उसका लंच, फ्रूट लंच रेडी करती हूँ, फिर आलिया को उठाती हूँ। ठीक है, आलिया को उठाने में ही आजकल ऐसे हो जाता है, रात को जल्दी सोते नहीं है, फिर सुबह उठा जाता नहीं है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इन दोनों को उठाने में। मतलब सोना को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती उठाने में, बट आलिया को उठाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। नींद पूरी नहीं होती तो वो उठती नहीं है। और बहुत ही मुश्किल से दोनों को रेडी करके स्कूल भेजा है और सारा काम एज इट इज़ पड़ा। बस जस्ट अभी सोना को छोड़ कर ही आए हैं। अब आप सोचोगे इतनी लेट छोड़ कर आते हो, नहीं, 8:45 आज हम चले गए थे उसको छोड़ने के लिए। वैसे उसका स्कूल 9:30 का है, बट 8:45 हम चले गए थे, मेरी शैम्पू ख़त्म हो गए थे। तो आप लोगों को पता ही है, मैं डर्मेटोलॉजिस्ट जो हमारे डॉक्टर हैं, वो जो हमें शैम्पू फेस वॉश लिख के देते हैं वही यूज़ करते हैं, और वो चीज़ें उनके पास ही मिलती है, बाहर लोकल मार्केट में नहीं अवेलेबल होती है, और फार्मेसी भी ना, मतलब केमिस्ट की दुकान पे भी नहीं मिलती है। तो बस वही देखने गए थे। तो अभी हमारे जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं उनका फार्मेसी खुले नहीं, और आज वेडनेसडे है तो क्लिनिक तो क्लोज रहेगा, फार्मेसी शायद 10 साढ़े 10 बजे खुलेगी। तो अब इतना टाइम नहीं था कि मैं 10:30 बजे तक वहीं खड़े रहें, क्योंकि घर का भी बहुत सारा काम है। तो शैम्पू ही नहीं ला पाई हूँ। भी देखती हूँ ब्लिंकिट से ऑर्डर कर लेती हूँ छोटा सा शैम्पू, डव वाला या कोई और, देखती हूँ कैसे क्या होगा। फिर सोना को, आलिया को लेने जाएंगे तो मैं ले आऊँगी उधर से। और बस सारा काम एज इट इज़ पड़ा हुआ। नवीद का है, नवीद है नीचे, क्योंकि हमने बुलाया BSES से कॉल करके, मतलब कंप्लेंट डाली थी बिजली की। तो बिजली वाले अंकल भैया आए हुए हैं नीचे, लाइन मैन जो होते हैं। एक्चुअली क्या है ना, बहुत ज़्यादा लाइट हमारी डिम हो रही थी, बहुत ज़्यादा, और जिस वजह से फ्रिज भी ख़राब हो गए, बिल्कुल भी कूलिंग नहीं कर रहा है। देखते हैं अभी इसको थोड़ी देर ऑफ करके ऑन करा है और देखते हैं। अभी अभी भी अगर यही प्रॉब्लम है, कूलिंग तो वैसे नहीं कर रहा है। रात को मैंने बॉटल्स भर के रखी थी, बिल्कुल भी ठंडी नहीं थी। तो ये देखते हैं, इसको ही बुलाना पड़ेगा गोदरेज में कॉल करके। बहुत नुकसान पे नुकसान हो जाता है अगर लाइट कम ज़्यादा हो जाए ना। मशीन में कपड़े लगा दिए हैं, घर का सारा काम एज इट इज़ पड़ा है। आप यकीन नहीं मानोगे, सुबह से एक कप चाय भी नहीं पी है। तो सबसे पहले मैं पीऊँगी चाय। ये देखो एज इट इज़ दूध भी रखा हुआ है। और चलो गाइस, फटाफट काम निपटाते हैं। 12:10 पर, 12:15 बजे सोना को लेने जाना होता है और 2.5 घंटे बचे हैं। बस फटाफट से काम निपटाओ। झाड़ू पोछा बर्तन एज इट इज़ रखे हुए हैं इतने सारे। झाड़ू पोछा भी करना है, बर्तन भी करने हैं, खाना भी बनाना है। तो चलो निपटाते हैं फटाफट से काम को। तो गाइस, जस्ट अभी आए हैं घर आलिया को लेकर। सोना को तो पहले ही ले आए थे हम 12:30 बजे, भाग भाग के फटाफट से लेकर आए। हम लेट हो गए थे बहुत ज़्यादा काम करने में, और अभी तक मेरी साफ़ सफाई नहीं हो पाई गाइस। इतना, मतलब क्या बताऊँ, आपने देखा ही, सुबह मेरे को 10 बज गए थे और बात करते करते ही ऐसे ही। और फिर उसके बाद क्या करा, मैं उसके बाद ना ब्रेकफास्ट, खाना, ये सब बनाने लगी, मतलब किचन वर्क में लग गई थी। फ्रिज ख़राब हो चुका है, गोदरेज में कंप्लेंट किया। अभी वो आएंगे भैया, देखो कब आते हैं, वो भी ठीक कराना है। तो भाग भाग के काम करा उन्हें, फटाफट नहाई मैं। बहुत लेट हो गई, 12:15 बजे तो नहाने घुसी थी मैं, और 12:15 बजे सोना की छुट्टी हो जाती है। भाग भाग के गाइस, बहुत ज़्यादा ना लाइफ बहुत बिजी हो गई है, मतलब टाइम कम होता है, काम मेरे को ज़्यादा हो जाता है। और कोई काम हाउस हेल्पर मिल भी नहीं रही है। आलिया को जस्ट अभी लेकर आए। आलिया और सोना हम सब आइसक्रीम खा रहे हैं। देखो क्या लगा है, एक नया चीज। आलिया का क्या है ये क्या है ये माई। और मम्मी ने जो ऑर्डर किया था ना आलिया के लिए, वो किया था वैसा पिंक कलर का था, उसमें बटन्स थे, उसको ऑन करते तो उसमें वॉइस आती। और ये वाला इतना बेकार माइक इसने जबरदस्ती रो रो के ऑर्डर करवा दिया, जिसमें आवाज ही नहीं आती। ये तो लगाना पड़ता है पीछे कहीं। किस में लगाना पड़ता है? ये
फोन में नहीं, पता नहीं किस में लगाना पड़ता है, स्पीकर में लगाना पड़ता है। और गाइस ये मैंने ग्रॉसरी सामान मंगवाया था, बहुत सारा हो रखा है यार सामान, देख रहे हो। और ये सामान पता है 9000 का आया, इतना सामान देख लो। इस बार मैंने लाइजॉल है ना पूरा 5 लीटर का ही मंगवा लिया। लाइजॉल, लिटॉल ये तो बहुत यूज़ होते हैं। घर की साफ़ सफाई हुई नहीं है अभी, झाड़ू पोछा मुझे करना है, करूँगी अभी। और गाइस इतने में ही थक जाती हूँ। ये कुछ मैं जो शैम्पू वैम्पू लाने थे वो भी ले आई हूँ। मैं जब शोना को लेने गए थे तभी ले आए थे हम। इस बार मैं 2 ले आई हूँ, 2 शैम्पू 2 कंडीशनर। और आलिया चेंज योर क्लोथ्स फर्स्ट। अभी तक गाइस सारा ही घर बिखरा पड़ा है, अब बस समेटूंगी। कुछ मशीन में कपड़े डाले हुए हैं, हो गए हैं, अब वो सुखाऊंगी, इनको उतारूंगी। तय तो बाद में करूंगी, इकट्ठे करके इन सबको रख दूंगी, इनको तय बाद में करूंगी। शाम के 6:30 बजे अब सोई है ये। दिन में इसको बोलती रही सो जा सो जा, सोई नहीं। और देख लो अब सोई है ये। इसको देखो यहाँ इसने सारी जगह गाइस केक गिरा दिया है। ये कपड़े भी तय करने में को, ये देखो सारा गंदा कर दिया है इसने यहाँ। और गाइस फ्रिज हो चुका है ठीक। भैया आ गए थे, करके चले गए थे। मैं थोड़ी देर ना लेट गई थी। और एक्चुअली गाइस हो क्या है ना, मुझे थोड़ी कमज़ोरी सी लगती है, पता नहीं हो क्या रहा है, आई डोंट नो। विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो गई है कि क्या हो रहा है, डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करना पड़ेगा। नींद ही आती रहती है मुझे, और रात को भी 4-5 घंटे नींद मिलती है, ढंग से नींद नहीं मिल पाती। उसके बाद सारा घर का काम मुझे ही देखना होता है, तो बहुत ज़्यादा थकान भी हो जाती है। और इसकी मोटर चेंज हुई है गाइस, यहाँ पर इसको खोल के ना, यहाँ से इसके अंदर से मोटर चेंज करी है भैया ने। और अभी मैंने सारी बॉटल्स भर के रखी, ये देखो ये सारी पिघल गई बर्फ़। मेरे मटर मैंने निकाल के रखे बाहर, क्योंकि ये ख़राब हो जाते और वो नहीं लग गए थे ख़राब, काफ़ी सारे फेंके भी इसमें से निकाल के। तो मैं ना ये बाहर मैंने रख दिए तो थोड़े बहुत बच गए। अब मैं इसको सारे को छील के रखूँगी। और अभी मेरे को फिर से झाड़ू और फिर से पोछा करना पड़ेगा पूरे घर में, क्योंकि इन्होंने भी, बच्चों ने भी जूसीज केक में कुछ ना कुछ गिरा दिया है और चिड़पिड़ हो गया सारा। और वो भैया आए थे फ्रिज वाले, तो वो भी अपने जूते चप्पल अंदर ही ले आए थे, तो इसलिए फिर मुझे सारा एक बार झाड़ू पोछा करना पड़ेगा। और खाना भी बनाना है, 6:30 हो गए हैं शाम के। और पहले मैं लगाई आती हूँ नीचे जाके मोटर, मीठे पानी की चलाई हुई है, उसमें पानी आ नहीं रहा है। और फिर निपटाते हैं फटाफट से काम को। अभी हम जा रहे हैं छत पर तुलसी में पानी देने, खुलाई आइए। और एक्चुअली गाइस शाम को देते नहीं है पानी, पर आप लोगों को जैसे पता है, पुराने ब्लॉग्स देखे होंगे। बेटा वो नहीं है, ताला लगा हुआ उनके घर, तो हम लोग हरिद्वार गए हुए थे ना, तो मैं दे नहीं पाई थी। तो वैसे सूखी तो नहीं है, पर फिर भी पानी तो मांग ही रही है। मिट्टी सूख गई उसकी जगह, तो डाल ही रहती, उससे पहले ख़राब हो जाए तो पाप लगेगा। तो पानी डाल देते हैं। इधर आओ। और गाइस देखो मौसम, बादल बने हुए हैं, देखो गाइस। हाँ रुको, मेरे को मिट्टी ठीक करने। देख रहे हो गाइस, बादल बने हुए हैं और हो भी सकता है कि थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो जाए। ये देखो ये घर तो बिल्कुल ही ब्लैक हो गया। रुको मेरे को मिट्टी ठीक करने दो। ये देखो गाइस, सूखी तो ये नहीं है, पर मिट्टी तो बिल्कुल ही ड्राई हो गई है ना, इसकी ये ठीक करनी थी। मेरे पास वो है नहीं है जो आता है, इसका दराती सी होती है, क्या होती है ठीक करने वाली, तो मैं हाथ से ही कर देती हूँ। मिट्टी अजीब सी हो गई है इसकी। रुक जाओ बेबी, अभी नहीं डालना है पानी, पानी तो मांग ही रही है। हटो हटो हटो। गाइस हमारी ना ये तुलसी मोर खा जाता है, इसलिए ना बड़ी नहीं हुई है, ये लंबी नहीं हुई है, इसलिए इतनी छोटी है। ये आता है और यही खा जाता है। चलो डालो इसको, पानी को डाल दो। ये जिद कर रहा है कि मैं डालूंगा। अरे आपने तो क्या कर रहे हो? ये क्या तरीका है पानी डालने का? ऐसे थोड़ी डालते हैं। कैसे डालते हैं? हाथ ऐसे थोड़ी ना डालने, जैसे आपने डाल दिया है, उठाया और एकदम सारा पलट दिया।
तुलसी मैया है बेटा वो। खड़े हो जाओ अब। इसका कुछ नहीं हो सकता है तो नीचे चलो, अगर घूमना है तो घूम लो, कोई बात नहीं, नीचे जाके हैंड वॉश कर लेंगे। चलो। और ये गाइस गुड़ेल का पौधा है, इसमें भी फूल आए नहीं है और 2-4 और पौधे लेकर आने हैं मुझे, लाऊंगी। ये देखो खेल रहा है, आलिया तो सो रही है, ये खेलने में लग गया। हवा चल रही है अच्छी बढ़िया 1 नंबर की। चलो खेल लो जल्दी, फिर चलेंगे नीचे। चलो। अरे उसको नहीं छेड़ना है। सोना, लॉरेंस, इसको नहीं छेड़ना है। मुस्कान मैम को कह रही हूँ अभी, रुको फ़ोन करके बोलूँ। फ़ोन करके शाम हो गई है, पौधों को छेड़ते नहीं है। तो गाइस मजबूरी थी तो मैंने पानी दे दिया, क्योंकि तुलसी मैया एकदम सूख जाती तो वो अच्छा नहीं था, इमरजेंसी में देना पड़ा मुझे। पौधों को छूते नहीं है, शाम हो गई है बेटा। भागो ना अब। अभी गाइस बहुत तेज भाग रहा था और यहाँ गिर गया, और फिर भी कह रहा है मुझे भागना है। लो भागो, फिर भागो ना। लग गई? नहीं ये नहीं खाना। इसको नहीं खाना बेटा। चलो देखो बारिश आने वाली, चलो चलते हैं। मुझे बारिश में नहाना है। हाँ यहीं खड़े रहो। देखो गाइस बारिश तो नहीं आएगी, देखो छट भी रहे हैं उधर से बादल, इधर घनी बादल, वो काली घटा छाए जा रही है, उधर से छटे जा रहे हैं। और यहाँ पर आलिया सोकर उठ चुकी है। और ये जो मैंने सामान मंगवाया था ना ब्लिंकिट से, तो ये उसी में ही ये वाला लेज़ मंगवाया था, ग्रीन वाला लेमन चिप्स है ये लेज़ का। तो ये भी काफ़ी अच्छा लगता है खाने में। तो बस 1 प्लेट सोना की भरी हुई है, दोनों ने अपना 1-1 पैकेट निकाल लिया था और प्लेट में डाल लिया था। तो अब सोना दूसरे रूम में गया हुआ है और आलिया यहाँ पर लगी हुई है उसके लेज़ अपने प्लेट में डालने में। और यहाँ पर मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मेरे लोअर बैक पेन में इतना गंदे वाला दर्द हो गया था ना कि मैं क्या बताऊँ। तो नवीद फिर ये बाहर से सब्ज़ी ले आए थे, तो बस मुझे रोटी बनानी थी। ये है मिक्स वेज रायता, और मतलब फुल है ये 2, और एक है कढ़ाई पनीर, और एक है ये चना मसाला। तो मुझे बिल्कुल तो क्या ही कहूँगी, तो थोड़ा बहुत मुझे रिलीफ़ मिल गया था कि चलो अब सब्ज़ी नहीं बनानी। मेरा पता नहीं मुझे क्या हाल हो चुका है, मतलब मेरी लोअर बैक का इतना भयंकर दर्द होता है। तो बस फिर मुझे रोटी ही बनानी थी। तो अब मैं यहाँ बना रही हूँ गर्मा गर्म रोटी। और गाइस ये वाली रोटी देखो कितनी ज़्यादा मतलब फूलती है ना। तो गर्मा गर्म रोटी और फूली हुई रोटी, मतलब जो फूलती नहीं है ना रोटी, वो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता। जो रोटी फूलती है उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो जो हम आटा यूज़ करते हैं, हम करते हैं मल्टीग्रेन आटे को यूज़। हम सिंगल ना गेहूं वाला आटा यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि और मल्टीग्रेन में भी कभी 4 अनाज वाला, 5 अनाज वाला, 6 अनाज वाला या 7 अनाज वाला हम ऐसा यूज़ करते हैं। और सिंगल जो गेहूं वाला आटा है वो इतना अच्छा नहीं होता है हेल्थ के लिए। तो मेरे हिसाब से आप सबको भी मल्टीग्रेन आटा ही यूज़ करना चाहिए। और यहाँ मैं अब आप लोगों को दिखा रही हूँ जो मैंने ब्लिंकिट से 9000 का सामान मंगवाया है। देख लो 9000 में सिर्फ इतनी सी चीज़ें आई है यार, कितनी महंगाई हो चुकी है। ये है डिटॉल, और ये है मशरूम, ये है कैलिफोर्निया के आलमंड्स, और ये कुछ कूपन सा मिला था। और वो साइड में रखी हुई है ब्राउन ब्रेड। और ये है हमारा च्यवनप्राश गुड़ वाला, इसमें ज़रा से भी एडिड शुगर नहीं है। और जब भी मैं दूध लेती हूँ या बच्चों को देती हूँ तो सबको मैं थोड़ा ऐसे ही च्यवनप्राश 1-1 स्पून दे देती हूँ। और ये है हिमालय का बेबी वॉश, और ये है बर्तन साफ़ करने वाला, पतंजलि वालों का आता है ना साबुन, ये वो है। और ये है हींग, जैम, किसान वाली मिक्स फ्रूट, और साथ में मिक्स दाल है। और ये है स्कॉच ब्राइट का किचन टावल, और ये बहुत ही ना सॉफ्ट है, और इससे किचन क्लीन करते हैं, गैस स्टोव क्लीन करते हैं तो स्क्रैच नहीं पड़ते, नॉन स्क्रैच वाले हैं। और ये मुझे कुछ सब्जियों की नीड थी तो मैंने वो भी मंगवा ली, जैसे कि अदरक, मैं चाय अदरक वाली लेती हूँ, थोड़ी पीती हूँ वैसे। अब मैं भर के चाय पीती नहीं हुई था। गोदरेज का एयर मतलब फ्रेगरेंस वाला, मुझे घर में फ्रेगरेंस बहुत पसंद है तो मैं हमेशा लगाती रहती हूँ इसको। मैं तो ये मतलब ये बाथरूम वाले, बट मैं रूम में भी लगा लेती हूँ।
और ये सारा सामान लिया था, उड़द की दाल, कोलगेट, मेसवाक, और ये क्या है, ये है हारपिक, राजमा। राजमा मैंने 2 किलो मंगवा लिए थे। ये मेरा एलेटिन का काजल, ये साबुन नहाने धोने वाला, और घड़ी भी मंगवा लिया था, घड़ी वाला साबुन। और कुछ स्नैक्स थी, गार्बेज बैग्स थे, गार्बेज वाली थैलियाँ आती है ना, मैं डस्टबिन में डायरेक्ट कूड़ा नहीं डालती हूँ, मैं हमेशा डस्टबिन के अंदर पहले ये गार्बेज वाली थैली लगाती हूँ, जिसको गार्बेज बैग्स बोलते हैं, फिर मैं कूड़ा डालती हूँ, क्योंकि इससे ना हमारा डस्टबिन ज़्यादा जल्दी गंदा नहीं होता है। और ये है डिटॉल, और डिटॉल और लाइज़ॉल तो गाइस मुझे ऐसे चाहिए होते हैं जैसे हर लेडीज़ को सुबह और शाम को चाय चाहिए होती है ना तो बस डिटॉल और लाइज़ॉल तो ऑल टाइम मुझे चाहिए ही चाहिए होते हैं, क्योंकि जब तक घर में सफाई डिटॉल से लाइज़ॉल से ना होना तब तक पूरी 100% सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है। और 99% तो क्या ही कहूँ, 100% डिटॉल और लाइज़ॉल जो है ना 100% बैक्टीरिया वायरस को किल करता है। तो ये तो मुझे ऑल टाइम ही चाहिए होता है, इसी से ही मैं घर की साफ़ सफाई करती हूँ। तो गाइस बस डिनर करके ही हटी हूँ, सब ने डिनर कर लिया है, और अभी आप लोगों ने सारा ग्रोसरी मेरा देखा, बस अब ये लगाऊंगी और अब करूँगी कपड़ों का काम। रात को मेरा यही होता है, सोने से पहले कपड़े मशीन में होते हैं सारे, मैं अब यहाँ सुखाऊंगी लॉन्ड्री हैंगर पर। और बर्तन मैंने खाना खाते ही सबसे पहले बर्तनों का ही कर दिया था, किचन भी क्लीन कर दी है, बर्तन भी सारे वॉश कर दिए। और गाइस इसी के साथ साथ मेरी हो गई है हालत ख़राब, और बैक पेन जो है ना बहुत होता है। जहाँ जितनी भी लेडीज़ मेरा ये व्लॉग देख रही हैं उन्हें पता होगा, जिस जगह एनेस्थीसिया लगता है ना उस जगह बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा। और ऐसा दर्द हो रहा है कि नीचे से ना पूरी पीठ तक आ रहा है, ऊपर तक। तो भी मैं रोने भी लग गई थी, फेस से भी लग ही रहा होगा, तो ना भी मैं रोने लग गई थी। और पता नहीं, ये ना मेरे को अब रेगुलर दर्द हो रहा है कुछ टाइम से, तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं कंसल्ट करूँ डॉक्टर से। और गाइस डॉक्टर से कंसल्ट करने का मतलब है आज के टाइम में कि बेफालतू का खर्चा होना, मैं सच बताऊँ। क्योंकि हमारे यहाँ जो द्वारका में जितने भी डॉक्टर्स हैं, मोस्टली 100% नहीं, मोस्टली 80-90% डॉक्टर्स यही है कि जाओगे इतनी सी चीज़ के लिए और बता देते इतनी चीज़, टेस्ट अलग, दवाइयाँ अलग, इंजेक्शन्स अलग। तो कहीं से मतलब हमारे यहाँ तो 10-15 हज़ार का खर्चा है ही, अगर हम इन चीज़ों के लिए, छोटी मोटी चीज़ों के लिए जाएंगे तो आप लोगों को पता ही है कि मेरी दीदी डॉक्टर है, कज़न सिस्टर है, वो डॉक्टर है एम्स में। तो मैं सोच रही हूँ उन्हीं से ही कंसल्ट करूँ, क्योंकि वहाँ तो फ़ीस लगनी नहीं है, वैसे भी एम्स में फ़ीस लगती नहीं है। आप सबको पता है कि वहाँ पर तो फ्री ट्रीटमेंट होता है, और वहाँ गाइस नंबर आता भी नहीं है, पता नहीं कितनी एडवांस बुकिंग वहाँ चल रही होती है। और मैं बहुत लकी हूँ कि वहाँ मेरी सिस्टर डॉक्टर है, तो जिस वजह से मेरा हो पाता है। वहाँ भी डॉक्टर नहीं होती तो कहीं और होती तो सही, तो मैं सिस्टर को ही दिखाती। तो अब मैं सोच रही हूँ दीदी के पास जाऊँ या कंसल्ट करूँ फ़ोन पर। अब फ़ोन करना भी ना अच्छा नहीं लगता, बार बार छोटी छोटी चीज़ों के लिए फ़ोन करना, मैसेज करना, दीदी ये हो गया, दीदी हो गया, थोड़ा अच्छा नहीं लगता यार। और बट फिर भी मैं दीदी से ही कंसल्ट करूँगी अब इस मैटर में भी ना, क्योंकि मैं चाहती नहीं हूँ कि मुझे पता है ये बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं है, ये विटामिन्स डेफिशिएंसी हो गई है। और क्योंकि लाइफ इतनी ज़्यादा बिजी हो गई है, बच्चों के चक्कर में खुद पर ध्यान दिया नहीं जाता है, और अच्छी डाइट एक प्रॉपर हो नहीं पाती है, क्योंकि स्पेशली बच्चों की तो हो पाती है डाइट, बट लेडीज़ की नहीं हो पाती, क्योंकि लेडीज़ अपने ही कामों में, बच्चों को देखो, घर के काम देखो, ये करो वो करो। तो मैं अपना बता रही हूँ, मेरा तो ना खाने का पता है ना कुछ पता है, और जब भी टाइम मिलता है बस जब भी फटाफट खाना पड़ता है। तो यही है, अभी देखती हूँ, कंसल्ट करते हैं गाइस, कुछ तो करना पड़ेगा इसका, क्योंकि काम मुझे सारा खुद ही करना, हाउस हेल्पर कोई अच्छी सी मिल नहीं रही है। और लेट्स सी अब जो भी होगा। तो चलो गाइस इस व्लॉग का यहीं पर ही एंड करते हैं, और मिलते एक न्यू वीडियो में, एक न्यू व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग मी गाइस। और कुछ लोगों को ये भी बता दूँ, डेली व्लॉग्स यही होते हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अब लोग सोचते हैं यार ये क्या वीडियो बना ली, घर में ही काम वाम कर लिया, घर का ही दिखा दिया। तो भाई एक चीज़ क्लियर कर लो अपने माइंड में कि व्लॉग्स, ये है व्लॉग्स का मतलब ही यही होता है
ठीक है। तो डेली व्लॉग्स यही होते हैं, जो भी दिनचर्या पूरा। डेली व्लॉग्स का क्या मतलब होता है, चलो डेली व्लॉग्स का मतलब ही यही होता है कि जो भी डे टू डे लाइफ में चल रहा है वो आप लोगों को दिखाना, ठीक है, नेचुरल लाइफ आप लोगों को दिखाना, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, एक न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप सपोर्टिंग मी। और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।